डॉल्फिन। जमात पंजुम। मुसन्निफ डॉक्टर क़मर शरीफ। डॉल्फिन और इंसान की दोस्ती के बहुत से वाक़यात मशहूर हैं। क़दीम कहानियों और तस्वीरों में जो इशारे मिलते हैं, इनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज से 2500 साल पहले भी डॉल्फिन इंसानों से दोस्ती करने की आरज़ूमंद रहती थी। एक मर्तबा एक आदमी शार्क मछली के घेरे में आ गया है। शार्क इसके टुकड़े करने वाली थी कि वहाँ कुछ डॉल्फिनें पहुँच गईं। इनमें से एक ने इस आदमी को शार्क के चुंगल से छुड़ाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया और तेज़ी से किनारे पर पहुँचा दिया। आदमी जैसे ही इसकी पीठ से उतरा, डॉल्फिन समंदर में गायब हो गई। एक दफ़ा की बात है, फ्लोरिडा अमेरिका के समंदरी किनारे से एक खातून को समंदर की ज़बरदस्त लहरें बहा कर ले गईं। कुछ लम्हों तक इसने अपनी जान बचाने की कोशिश की। अचानक इसे ऐसा लगा जैसे कोई गिलगिली सी चीज़ इसे किनारे की तरफ ढकेल रही है। थोड़ी देर बाद इस खातून ने अपने आप को किनारे पर पाया। बाद में इसने पीछे मुड़कर देखा तो एक चमकदार शय इस तेज़ी से समंदर में गायब होती नज़र आई। एक आदमी ने जो इस सारे वाक़े को देख रहा था, बताया कि वो डॉल्फिन थी। डॉल्फिन ने कई जहाज़ों को चट्टानों से टकराने से बचाया और इन्हें सही राह दिखाई। डॉल्फिन के ग्रोह मछलियाँ पकड़ने में माहीगीरों की मदद भी करते हैं। इनके ग्रोह मछलियों को घेर कर माहीगीरों के करीब ले आते हैं और फिर ये अपने सर और दुम की हरकत से माहीगीरों को जाल खोलने का इशारा करते हैं। तकरीबन 50 बरस कबल न्यूजीलैंड के एक जजीरे पर बसे हुए गांव में एक डॉल्फिन समंदर के किनारे आई और पानी में खेलने लगी। बच्चों ने इसके करतबों को पसंद किया और डॉल्फिन से इनकी दोस्ती हो गई। वो बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर समंदर की सैर कराती। वो इन बच्चों के साथ खेलती। इसे रंग बिरंगी गेंद से खेलना अच्छा लगता था।